नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 3 लाइन की व्हिप जो है बीजेपी द्वारा अपने सभी एमपीज को यानी सभी सांसदों को जारी किया गया है और कल संसद के अंदर सभी को प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 3 लाइन का व्हिप जारी जो है बीजेपी ने किया है अपने सभी सांसदों को और कल संसद के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा है। और ऐसे में आजकल लगाई जा रही है कि कोई बड़ा बिल आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बिल आने वाला रहता है तो अब इसी तरीके से बीजेपी द्वारा अगर आप कहेंगे कि ये 3 लाइन का व्हिप जो है अपने सांसदों को जारी किया जाता है, क्योंकि कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि कई सारे बड़े बिल जब भी आए हैं तो बीजेपी के जो भी सांसद है वो सब ऐसा व्हिप जारी करके उन सभी को उपस्थित रहने के लिए किया गया है और सर्वसम्मति से उसे पास भी कराया जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ रिपोर्ट भी कल आएगा। एथिकल कमेटी की रिपोर्ट भी कल जो है पेश हो सकती है। तो ये मामला भी है। इसी के साथ कई बड़े बिल आने की भी संभावना है। कई सारे बड़े बिल जो कि अब लाइन में है इस बार जो है पास कराने के बारे में भी सरकार सोच रही है। इसे लेकर भी सरकार का ये बड़ा मूव जो आप कह सकते हैं कि ये बड़ा कदम जो है ये हो सकता है। तो संसद में बड़ा बिल आने वाला है। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। संसद में मोदी सरकार बड़ा बिल जो है पास कर सकती है। इसे लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। और संसद में इसी वजह से जो अगर आप देखेंगे कि संसद में जो है ये इन्होंने व्हिप जारी करके सभी को कल मौजूद रहने के लिए कहा है ताकि सभी लोग वहां उपस्थित रह सके। हम आपको फिर बता रहे हैं कि बड़ा कोई बिल जो है पास हो सकता है। महुआ मोइत्रा को लेकर भी रिपोर्ट कल पेश हो सकती है और उनकी सदस्यता पर भी खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कल का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है। और जब भी 3 लाइन की व्हिप जारी की जाती है तो उस दिन कुछ बड़ा अगर आप कहेंगे कि फैसला या फिर कोई बड़ा बिल जो है पास होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और यही कारण है कि इसको देखते हुए इस बिल को काफी ज्यादा अहमियत जो है दी जाती है। अब ऐसे में कई सारे हम आपको बता दें कि बिल्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त लोगों के दिमाग में चल रही है। महुआ मोइत्रा से जुड़ा मामला है ही साथ जम्मू कश्मीर पीओके से जुड़ा मामला जो है वो भी हो सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये सारा कुछ देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी ने संसद में जो है व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा में कहा जा रहा है कि लोकसभा में बड़ा बिल आने वाला है। बीजेपी की व्हिप जारी करते ही अब विपक्ष में जो काफी ज्यादा खलबली मच गई है, विपक्ष को अब टेंशन होने लगा है कि आखिर क्या जो है बीजेपी पका रही है, आखिर क्या बीजेपी लेकर आने वाली है। विपक्ष की नींद जो है इस वक्त उड़ी हुई है। कांग्रेस अलग परेशान है, तृणमूल कांग्रेस अलग परेशान है, बाकी नेता जो है वो अलग परेशान है कि बीजेपी आखिर क्या जो है अचीव करना चाहती है कि उन्होंने व्हिप जारी करके तो नेताओं को जो है बुला दिया है। तो घुसकान को लेकर मुश्किलों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले पर भी कल लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो सकती है। और इसके मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद समिति की सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को खत्म करने का प्रस्ताव भी जो है लाया जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष की जो रिपोर्ट है उस पर मत विभाजन मांग कर सकता है। और इसी वजह से बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर कल सदन में रहने को कहा है। महुआ मोइत्रा से निष्कासन संबंधित आचार संहिता की रिपोर्ट पहले 5 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने की उम्मीद जताई गई थी। महुआ से मुद्दे पर सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। महुआ मोइत्रा ने मुद्दे पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेने वाले सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की गई और लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची के मुताबिक आचार समिति से अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन में पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में धन लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट जो है तैयार की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इसमें कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी शामिल है, जिसने पहले पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी दलों से संबंधित पैनल के 4 सदस्यों ने असहमति नोट पेश की थी। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को जो है फिक्स्ड मैच करार दिया था और विपक्ष के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे की ओर से दायर याचिका की समिति ने समीक्षा की थी। महुआ मोइत्रा को तभी निष्कासित किया जा सकता है जब सदन पैनल की सिफारिश के पक्ष में जो है वोट करे। तो आप समझ सकते हैं कि महुआ मोइत्रा के लिए भी अगर आप कहेंगे कल कठिन दिन होने वाला है और बीजेपी के लिए बड़ा दिन हो सकता है। इस कारण से व्हिप जारी करके उन्होंने सभी को उपस्थित रहने के लिए कहा। कोई बड़ा बिल भी जो है वो ला सकते हैं और यही कारण है कि विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कुछ बिल जो है जिस पर इस बार चर्चा भी हो सकती है, जिनको लाने का प्रयास भी किया जा सकता है, पास कराने का प्रयास भी किया जा सकता है। उसमें से कुछ बिल जो है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि राज्यसभा लोकसभा बुलेटिन के अनुसार सरकार के कुल 18 विधेयक सूचीबद्ध किए हुए हैं। मोदी सरकार 4 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में 7 नए विधेयक लाने की योजना बना रही है। इसमें तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना और जम्मू कश्मीर के पुदुचेरी की विधानसभा में महिला को कोटा देने से जुड़े बिल शामिल है। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करने वाले प्रस्तावित कानून भी पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक
2023 पर सबकी नजर जो है रहेगी। इसमें एक पैनल के माध्यम से जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का प्रावधान है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को शामिल नहीं किया जाएगा। ये विधेयक राज्यसभा में लंबित है। वहीं मोदी सरकार के लिए अहम चुनौती 3 विधेयक है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को पारित करना होगा। इनकी जांच गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने की है। क्या सरकार पैनल की सिफारिशों को मानेगी या उसमें आज उनमें से कुछ को शामिल करेगी, यह देखने वाली जो बात है होगी। तो नए विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा महिलाओं के लिए आपको बता दें कि 33% कोटा प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। पुदुचेरी विधानसभा में 33% महिला कोटा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जो है सरकार संशोधन विधेयक 2023, GST काउंसिल की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो है केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरे संशोधन विधेयक 2023 में कुछ टाइप बता दें कि अवैध विकास को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून दूसरा अधिनियम 2021 की वैधता को जनवरी 2024 से दिसंबर 2026 तक बढ़ाने के लिए एक नया विधेयक 1923 के कानून को फिर से लागू करने के लिए बॉयलर विधेयक 2023 लाया जाएगा। यह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। सरकार 1931 के कानून को फिर से लागू करने के लिए द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 भी ला सकती है। तो अब कई सारे बिल हमने आपको बताए हैं कि लाइन में है, जिन्हें पास कराने का प्रयास जो है इस बार कराया जाएगा, चीजें जो है की जाएंगी। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये सारे बिल जो हैं वो लाइन में हैं और ये सारे बिल अगर आप कहेंगे कि तो इनके ऊपर सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है। तो साफ तौर पर ये बिल काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं और इन बिल के ऊपर लोगों का ध्यान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो बड़ी जो है चीजें उलटफेर देखने के लिए मिल सकती है और व्हिप जारी करके जो है उन्होंने बुलाया है, यानी बीजेपी ने अपने सांसदों को वहां प्रेजेंट रहने के लिए कहा है। यानी बीजेपी जो है 3 लाइन का व्हिप जारी कर चुकी है। बड़े बिल संसद में आने की बात कही जा रही है और संसद में मोदी सरकार जो है बड़ा बिल पास करा सकती है। वही आपको बताते हैं कि विपक्ष में जो है खलबली मच गई है। विपक्ष अब सोच रहा है, परेशान है, हैरान है, हताश है कि क्या जो है बीजेपी एक अलग जो है लेकर आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत और हासिल की है और उसके बाद जिस तरीके से लगातार बीजेपी विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती रह रही है, ऐसे में विपक्ष की नींद ऑलरेडी उड़ी हुई है और इस फैसले से विपक्ष पूरी तरीके से धराशाही जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, सभी सांसदों को कल संसद में प्रेजेंट रहने के लिए कहा है, कोई बड़ा बिल जो है पास हो सकता है। और इसी बीच हमने आपको बताया कि किस तरीके से विपक्ष जो है बीजेपी के व्हिप जारी करने के बाद विपक्ष में जो है खलबली देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।